शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् इमाश्रितो वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते चंद्र सर्वत्र वंद्यते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, आचार और विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। आचार और विचार के बिना आचरण शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, बिना शुद्ध आचरण के, बिना शुद्ध विचारों की वह नहीं होती। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति भी नहीं होती। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति भी नहीं होती। भक्ति करनी है तो मन की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। और ज्ञान और वैराग्य जब दृढ़ होते हैं तभी भक्ति होती है। और ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो तो जीवन में दुख नहीं आएंगे, और जो दुख आएंगे उनसे सहजता से मुक्ति मिलेगी। संसारी व्यक्तियों के दुख होते हैं, पुत्र नहीं है तो दुख है, पुत्र है तो दुख है, पुत्र पढ़ने नहीं जाता तो दुख है, पुत्र फेल हो जाता है तो दुख है, पास होता गया और सर्विस न लगे, नौकरी न लगे तो दुख है, नौकरी भी लग जाए और शादी न हो तो दुख है, शादी भी हो जाए और संतान न हो तो दुख है। इस तरह से संसार में दुख ही दुख है। संसारी जीवन सुख के लिए व्यक्ति जीता है, लेकिन दुखमय जीवन जीता है। चाहे वह ज्ञानी साधु हो, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में रह जीने वाला व्यक्ति हो, चाहे वह ब्रह्मचर्य आश्रम में जीने वाला व्यक्ति हो, चाहे वह वानप्रस्थ आश्रम में जीने वाला व्यक्ति हो, चाहे वह संन्यास आश्रम में जीने वाला व्यक्ति हो, लेकिन उसके पास ज्ञान और वैराग्य दृढ़ होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा करने के लिए विद्वानों की परीक्षा होती है। धनंजय हाटक सम परीक्षा, युद्ध में धनंजय जैसे अर्जुन की परीक्षा होती है। कितना बड़ा वीर है, उसके वीरत्व का पता चलता है। धनंजय हाटक सम परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। जब मनुष्य पर विपत्ति आती है, कष्ट आता है, दुख आता है,
तो गृहिणी पत्नी कितना साथ देती है उसकी परीक्षा होती है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन दुख में गृहिणी कितना साथ देती है यह उसकी परीक्षा है। धनंजय हाटक संपरीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, आपत्ति आने पर वह कितना साथ देती है। महावेह शस्त्र भृताम परीक्षा, जो योद्धा युद्ध के लिए हुंकार भर रहे हैं इनकी युद्ध में ही परीक्षा होगी, कौन कितना वीर है, कौन कितना बहादुर है। महावहे शस्त्र भृताम परीक्षा और विद्यावताम भागवते परीक्षा, जो कितना बड़ा विद्वान है, कितना महान विद्वान है, कितना गूढ़ रहस्यों को खोल रहा है, गूढ़ तथ्यों को कह रहा है, इसकी परीक्षा कौन कितना बड़ा महान विद्वान है, इसकी परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है। योग से व्यक्ति केवल अपना उद्धार करता है, सत्संगी सबका उद्धार करता है। योग यदि करता है तो जो करेगा उसी का उद्धार होगा, भक्ति भी जो करेगा उसका उद्धार होगा, ज्ञान प्राप्त जो कर लेगा उसका उद्धार होगा, वैराग्य प्राप्त कर लेगा उसका उद्धार होगा। पर भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त करने के लिए सत्संगी बनो, सत्संग करो। जहां मिले संत महापुरुषों का संग, सत्संग मिले, उनका ज्ञान मिले, गीता ज्ञान मिले, भागवत ज्ञान मिले, उपनिषदों का ज्ञान मिले, जहां भी सत्संग की चर्चा हो रही हो, वैदिक ज्ञान मिले, बैठ करके सुनो। तो सत्संगी, क्योंकि सत्संगी बनोगे तो खुद का भी उद्धार करोगे और दूसरों का भी उद्धार करोगे। कहीं कोई अच्छे संत आ जाते हैं, अच्छी ज्ञान की बात कहते हैं, बढ़िया सत्संग सुनाते हैं, क्योंकि सत्संग से ही उद्धार होता है। संत तो सत्संग जान निधना न पितारयंत, संतों की तो इतनी महानता है कि संत आपको डांटते नहीं है, आपको तारते, आपको मारते नहीं है, भव सागर से आपको तारते हैं। आप संत कड़े बोल जाते हैं, डांट देते हैं, फटकार दे देते हैं, कड़ी डांट देते हैं, तो आपका बुरे आचरणों से, बुरे विचारों से उद्धार करते हैं। ऐसे महापुरुष बद्र का आश्रम में सनत कुमार आदि हैं, जो बद्र का आश्रम में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। उसे विशाल क्षेत्र भी कहते हैं, बद्र का आश्रम को विशाल क्षेत्र भी कहते हैं। विशाल क्षेत्र में एक बार ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उन ऋषि मुनियों में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ऋषियों का नाम आता है। ये बचपन से ही ब्रह्मचारी है, बचपन से ही श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त है, बचपन से ही इनका ज्ञान दृढ़ है, वैराग्य दृढ़ है, भक्ति दृढ़ है, त्याग दृढ़ है। त्याग में परिपूर्ण है, भक्ति में परिपूर्ण है, ज्ञान में परिपूर्ण है, वैराग्य में परिपूर्ण है। ऐसे विशाल, इसकी कथा विस्तार से स्कंद पुराण में आती है। विशालपुरी में जहां सनत कुमार विराजते थे, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि रहते थे, वहां एक बार नारद जी का आगमन हुआ। जब नारद जी का आगमन हुआ, सनकादि ऋषियों के साथ
नारद जी का मिलन हुआ, सत्संग की चर्चा प्रारंभ होती है। नारद जी का मुख उदास देखकर, नारद जी का मुख उदास देखकर उन ऋषियों ने नारद जी से उनकी उदासता का कारण पूछा। कथम चिंता तुरुह, हे नारद जी आप चिंता में डूबे हुए हैं, कथम क्यों, उसका कारण क्या है? हरिदास, हरि के दास हैं आप, और हरिदास कभी न हो उदास। हरि का दास तो कभी उदास नहीं होता, श्री कृष्ण का दास कभी उदास नहीं होता। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। जो वैष्णव हैं, वैष्णव का मतलब भगवान को मानने वाले, भगवान का भजन करने वाले, भगवान का चिंतन करने वाले सदा खुश रहते हैं। नारद जी ने कहा मेरा चित्त मेरी वजह से उदास नहीं है, मेरा देश दुखी है, मेरी प्रजा दुखी है, मेरा देश दुखी है, मेरी प्रजा दुखी है। सत्य तप दया दान रहे नहीं, सत्य भी लुप्त हो गया, दया भी लुप्त हो गई, दान भी लुप्त हो गया, धर्माचरण लुप्त हो गया, तो मेरा देश जो है वो दुखी है। इसलिए मैं सोचता हूं कि मैं क्या करूं। उदरम भरिणो जीवा, इस संसार में जितने जीव हैं सब पेट पूर्ति में लगे हुए हैं, सबको खाने की पड़ी है, चाहे जैसे खाते हो पर खाने की पड़ी है। और उस उदरम भरिणो जीवा, जो उदरम भरिणो जीवा केवल उदर पोषण के लिए वो जन्म समझते हैं, सो सब उदर पोषण में लगे हैं, वो भगवान का भजन नहीं करते। समाज में किसी को भी सुख शांति नहीं है। मैंने अनेकों स्थानों पर भ्रमण करके देखा, फिर भी मुझे कहीं शांति मिली नहीं। आज सारा देश दुखी हो रहा है। नारद जी ने देखा, इसलिए नारद जी को देखा था ऋषियों ने। नारद जी उत्तर देते मैं इसलिए चिंतातुर हूं। जिसके जीवन में स्थान प्रधान नहीं है, जिसके जीवन में शांति नहीं मिलती, धर्म नहीं मिलता, ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं होता। जगत में अधर्म रहा कहाँ है, राही कहाँ है, इसलिए मेरा चित्त दुखी है। नारद जी की बात को सुना तो सनत कुमार और नारद जी का ये सत्संग प्रारंभ हुआ, जो आपको अगले प्रसंगों में बताएंगे। सत्संग से बड़े लाभ होते हैं। इसके लिए एक भजन की एक पंक्ति बोलते हैं। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। अपने अपने मन को समझाएं, और जहाँ संत महापुरुषों का सत्संग मिले जी भर के सत्संग करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में आनंद है, इसी में सुख है, इसी में शांति है, इसी में शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए एक बात जरूर कहेंगे, आपको विचार अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।